नमस्कार दोस्तों। ये पड़ोसी देश की महिला का पाम है और इनकी उम्र 42 ईयर्स प्लस 7 मंथ हो चुकी है। इनके 4 सवाल है। फॉरेन सेटलमेंट 100% फॉरेन सेटलमेंट है और मैं पीरियड भी बताने की कोशिश करूंगा। एक जगह जीवन रेखा पर बदलाव है। लगभग 2 साल के आसपास, 2 साल के अंदर आपका फॉरेन सेटलमेंट के पूरे चांसेस है। पारिवारिक प्रॉब्लम, इनको हस्बैंड के द्वारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम है परिवार से। अब जुपिटर माउंट देखिए, इनका यहां पर भी उभार है और ये टिल्ट हो रहा है शनि पर्वत की ओर भी, तो ये पारिवारिक समस्याएं दे रहा है। अब इनको हस्बैंड वाइफ में क्यों नहीं है प्रॉब्लम, इनको सर पर जोर से लगा, साइकिल से गिरे थे ये, और सर दर्द का भी प्रॉब्लम है। बैक पेन जनरली ये जो रेखाएं काटती है उस टेम्परेरी पीरियड के लिए आता है। बैक पेन कोई ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, वो शॉर्ट पीरियड 6 महीने आपको तकलीफ देगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इनको स्टमक से रिलेटेड इशू है, वो मैं कलर फोटोग्राफ में आऊँगा तो इसमें अगर लाइन दिखे तो इसमें भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कलर फोटोग्राफ में दिख रही है वो लाइन, यहाँ पर एक लाइन है, उस वजह से इनको स्टमक का प्रॉब्लम है। अब इनके ओवरऑल पाम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इनकी इच्छा होती है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला तो कम है, यानी ऊपर से नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान जाता होगा, पर कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती होगी क्योंकि फैलेंज बड़ा है। और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और फीमेल के हिसाब से ये अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और जब किसी की उंगली इस तरह से नुकीली हो तो ऐसे लोग इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है, यानी धीरज नहीं होता इनमें, स्पीड में काम चाहिए। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये उंगली कितनी बड़ी है, ये एक तरह का आशीर्वाद समझिए। जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी अगर उंगली हो, छोटी उंगली, तो ये एक तरह का आशीर्वाद ही है। ये लोगों की मेमोरी ट्रिमेंडस होती है, ट्रिमेंडस। 20 साल पहले अगर कोई फोटोग्राफ निकाला है और वो कहाँ रखा है, अगर कंप्यूटर में भी इन्होंने कौन सी फाइल में रखा है, 2 सेकंड में आपको बता देंगे। कोई व्यक्ति इनको बहुत समय पहले मिल चुका है, उसका भी नाम इनको याद रहेगा, इतनी मेमोरी शार्प होती है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, सारी चीज़ों में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। मैं किसी व्यक्ति के हाथ में अगर इतनी अच्छी उंगली देख लूँ तो पहले ही खुशियाँ होती है कि कितना अच्छा व्यक्तित्व होता है जब इतनी मेमोरी शार्प हो। ये बहुत एडवांटेज है इनके जीवन का ये। हाँ, उतार चढ़ाव इनके जीवन में भरपूर है, अच्छा खासा देख चुके हैं, आगे इतना नहीं है। पर फेट लाइन पर भरपूर कट था। पूरे जीवन का उतार चढ़ाव पता चल जाएगा इनको एक एक करके। ये जब इतनी बड़ी लाइनें हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करता है। ये बुध पर्वत एकदम उभार वाला है, अति सुंदरता मिलती है जब इतना उभार हो तो। वाणी शहद की तरह मीठी होती है, बिजनेस सेंस पावरफुल होता है, 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं, समझ में ना आए तो बोलने तो जरूर आती है। अब इनके हाथ में मुझे यहाँ पर स्क्वायर साइन दिख रही है और हस्बैंड और ये खुद ये बैंकिंग क्षेत्र में है,
पर एक का भी अभी तक मल्टीसिटी का काम नहीं हुआ है जीवन में, या तो इनके द्वारा या इनके संतानों के द्वारा, या तो हस्बैंड वाइफ में कभी न कभी इंटरनेशनल लेवल का काम करेंगे, या इनके संतान कोई न कोई इंटरनेशनल लेवल का काम जरूर करेगा, इसका फल जरूर मिलेगा। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग रहने वाले लोग होते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो सब कुछ अच्छा है। अब इनके हाथ में अच्छी साइनें भी है, एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर है, एक देखिए स्टार भी है। एक लाइन यहाँ से आई, ऐसे गई, एक ऐसे जा रही है, और एक ये बीच में कर्सर इस तरह से स्टार भी बन रहा है। ये व्यक्ति को यश भी देता है। ऐसे लोगों को यश यानी फेम अच्छा प्राप्त होता है। और ये देखिए स्क्वायर यहाँ पर भी शो हो रहा है, और ट्रायंगल भी है, तो व्यक्ति के मन की इच्छाएं लगभग सारी पूरी होती है। और स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी इनके साइन है छोटी सी, पर ये बुध पर्वत पर है। ये बिजनेस सेंस पावरफुल देती है व्यक्ति को। इस बुध पर्वत पर स्टार तो नहीं, ये स्क्वायर साइन है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में स्क्वायर साइन हो बुध पर्वत पर, तो ऐसे लोग कोई भी संकट में अगर फंस जाए, जैसे कोई खाई में गाड़ी गिर जाती है तो उसको कैसे क्रेन उठाकर साइड में रख देती है, वैसे ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है इनको जो उस संकट से बाहर निकाल लेता है। यानी ये रक्षा का काम व्यक्ति के जीवन में होता है इसके द्वारा। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल भी है, ये व्यक्ति को इनोवेटिव बनाता है। इनको कोई भी वस्तु दो, बहुत अच्छी तरह से सामने रखेंगे, आपको नए तरीके से पेश करके देंगे। एक यहाँ पर भी फिश साइन है, ये दोनों का मतलब एक ही है। ये व्यक्ति को पैसा नहीं देती, ये व्यक्ति को बिजनेस सेंस पावरफुल देती है। एक यहाँ पर भी साइन है, काफ़ी बढ़िया साइन है, यहाँ से चल रही है, ये फिंगरप्रिंट में ही है। और एक यहाँ पर भी साइन है जो बहुत लाइट वे में सामने आई है। ये लेफ्ट पाम में है, और एक इस जगह पर भी है। लेफ्ट पाम में यहाँ पर भी है साइन। तो साइनें तो भरपूर है। एक यहाँ पर भी है। तो इतनी सारी साइनें है इनके जीवन में, तो पैसे का फ्लो तो बना रहेगा इनके जीवन में, पर फेट लाइन पर भी भरपूर कट थे इनको। अच्छा खासा आर्थिक नुकसान इन्होंने सहन किया होगा, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। शनि पर्वत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ही है। जुपिटर माउंट का मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। यहाँ से भी थोड़ा सा उभार है, पर यहाँ पर टिल्टेड ज़्यादा है। मैं इसका उपाय ये चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। ये जब किसी व्यक्ति के लाइन में हो, ये लाइन हो, तो कितना भी नुकसान चला जाए,
व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता समाज के अंदर, सगे संबंधियों में। ये सामने से अगर बोल भी देंगे कि मुझे इतना नुकसान गया, तो भी बोलेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है। यानी वो अपने मन तक ही रखता है, किसी और को सामने डिलीवर नहीं करता। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस लाइन का होता है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी। हाँ, उंगली दबाने से अगर ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होता होगा तो फिर शारीरिक ऊर्जा कम रहती है, पर ये जिम बिम जाते हैं तो वो हिसाब से मुझे ये मंगल काफ़ी उत्तम ही लग रहा है। नरम यानी स्पॉन्जी नहीं होगा। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनका एक सवाल था फॉरेन सेटलमेंट का। देखिए इनकी फेट लाइन ऑलवेज सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। इनके हस्बैंड अभी फ़िलहाल फॉरेन में ही है और वहीं जॉब कर रहे। ये खुद के देश में है 3 साल से, उसके पहले विदेश में ही थे। अब 3 साल से ये अलग रह रहे और दूसरे देश में इन्होंने अप्लाई किया है, तो पूरे चांस है इनके, कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। यहाँ पर कोई किंतु परंतु है ही नहीं। ये जीवन भर विदेश सेटलमेंट वाला पाम है, इतना बड़ा ट्रायंगल है। और जीवन रेखा से ये जो शाखाएं चलती है ये भी उस तरफ इशारा करती है। ये भी एक लाइन है, प्लस ये फोर्क, ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। ये लाइनें भी यात्रा की लाइन है। और बहुत बार इतनी लाइनें भी कभी कभी भूत प्रेत का एहसास भी कराती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी लाइनें हैं। बहुत ज़्यादा हो तो उस व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा पेन होता है इस चीज़ का। और चंद्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और यहाँ पर एक एडवांटेज भी है, देखिए इनके हाथ में एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी है। तो इनको जब राहु रेखा काटेगी तो बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर फेट लाइन पर ये कट दिख रहे, ये कटों ने इनको जीवन काफ़ी डिस्टर्ब किया होगा। इनकी भी मैं एज बताऊंगा। मैंने ये लाइन देखकर इनको सवाल पूछ दिया था कि आपका शेयर सट्टे में ध्यान जाता है, तो इन्होंने कहा मैं शेयर सट्टे में तो नहीं जाता, लॉटरी जरूर लेती हूँ। तो इसको इस रूप में भी हम ले सकते हैं। हो सकता है कि विदेश सेटल होने के बाद इनका ध्यान जाए, क्योंकि ये शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाती है ये लाइन। और शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है। लग्जरियस लाइफ जीना इनका शौक होता है, लग्जरियस लाइफ के शौकीन होते ये लोग। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये शुक्र पर्वत की खासियत है। अब इनकी हृदय रेखा देखे तो देखिए पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी को 100 रुपये भी दिए होंगे तो सामने से देकर आते हैं। हाँ, इनको अपने प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता, ये इनमें माइनस पॉइंट होता है। बस शो नहीं कर पाते। लव चाहे छोटे बच्चे से हो, किसी से भी हो, ये उसको शो नहीं कर पाते। ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। और ये लाइनें देखिए कितनी नीचे जा रही है। ये मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते होंगे और वो पैसा वापस नहीं आता, और पता होने के बाद भी देते होंगे। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है। अब इनका एक और सवाल था कि मैं पूरा
जिम जाती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, फिर भी मुझे कमर का दर्द क्यों? तो ये देखिए, ये जब जब आपको माइंड लाइन पर कट आएगा उस समय खराब भी समय चलता है, और उस समय हमें कोई ना कोई कमर रह जाने वाला, आपके नेटिव देश में क्या कहते हैं, पड़ोसी देश में मुझे मालूम नहीं, हमारे यहाँ तो कमर रह जाना कहते हैं। और ये जब तक ये लाइन चलती है उस समय तक हमें कमर से रिलेटेड इशू रहते हैं, पर ये लाइन का इफ़ेक्ट पूरी हुई कि वापस नॉर्मल हो जाता है, फिर वापस आएगी, वापस उस पीरियड में आपको कमर से रिलेटेड इशू आएगा, क्योंकि हमारा माइंड लाइन का संबंध हमारे स्पाइनल कोड से है। उस पर कोई भी वार हुआ तो उस समय पेन आता ही है। अभी आप 42 के हो तो ये देखिए, ये जो कट है ये आपको परेशान कर रहा है, एग्जैक्ट 42 के आसपास, और ये समय खराब भी चलता है जब माइंड लाइन पर कट होता है। तो उसके बाद ऐसा कोई कट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ये तो ऐसे ही ऊपर जाने वाली, अगर ये ऊपर जाने वाली लाइन होगी तो आप लिखावट में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। और माइंड लाइन को देखें तो पूरी जुपिटर से निकल रही है। व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और माइंड लाइन बड़ी है तो निरीक्षण शक्ति, जिसे ऑब्जर्वेशन पावर, वो काफ़ी हैवी होता है। इनको ज्ञान लिए बिना यानी नॉलेज लिए बिना नींद भी नहीं आती, कोई ना कोई। और ऑब्जर्वेशन इतना पावरफुल होता है इनका, छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करेंगे, ये इनकी खासियत होती है। अब इनके जीवन रेखा पर चलते हैं। जीवन रेखा पर देखें तो ये लाइन ने इनकी सेकंड शादी कराई। इनकी पहली शादी 24 में हुई थी, पर वो रेखा यहाँ पर शो नहीं हो रही है, इतनी क्लियरिटी नहीं है फोटो में। अब ये जो जीवन रहा होगा ये संघर्षों वाला रहा होगा इनके जीवन में, अप टू 33 तक। बीच बीच में सफलता मिली होगी, पर वो 1-1.5 साल 2 साल की सफलता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता नहीं गिन सकते उनको, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा न के बराबर है। ये जब इस तरह से चलती है उस समय कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, पर जैसे ही बिना विजन का जीवन होता है तो ये संघर्ष वाला ही पीरियड गया होगा। ये इनका बदलाव आया होगा इनके जीवन में लगभग 32 के आसपास। यहाँ पर इन्होंने देश बदला होगा, शहर बदला होगा, घर बदला होगा या व्यवसाय बदला होगा, 4 में से कोई ना कोई एक बदलाव आया होगा। उसके बाद एक राहु रेखा आई इनके जीवन में 34 के आसपास। फिर एक 36 में बहुत बड़ी राहु रेखा आई, वो 37 तक चली होगी इनके जीवन में। फिर उसके बाद छोटी छोटी देखें तो 39 में है, और इसी पीरियड के आसपास एक ऑफशूट भी था, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी मिली होगी इनको। उसके बाद देखिए 39 के बाद 41.5 के आसपास भी एक राहु रेखा दिख रही है। अब इनका जो सवाल है, ये एक दो छोटी छोटी आएगी राहु रेखा है आपके जीवन में, फिर ये 44 के आसपास एक बहुत बड़ी राहु रेखा है। यहाँ पर एक ऑफशूट भी है, और यहाँ पर ही जीवन रेखा आपकी ब्रेक हो रही है। तो इस पीरियड के आसपास आपके जीवन में वापस बदलाव आएगा, या तो शहर बदलोगे, घर बदलोगे, देश बदलोगे या व्यवसाय बदलोगे। तो मेरे हिसाब से ये 44 के आसपास के पीरियड में, 1 साल प्लस माइनस गिनना, इस पीरियड में आपका स्थानांतरण हो सकता है। जो आपका सवाल है उसका जवाब यहाँ पर मिल सकता है। पामिस्ट्री है तो 1 साल प्लस माइनस गिनना, इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। 44 के बाद आपके जीवन में (46) में एक छोटी सी राहु रेखा है। फिर यहाँ पर 48 से लेकर 52 तक बहुत सारी राहु रेखा है, पर इन राहु रेखा से आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस देश में अप्लाई की हो
वहाँ पर इन राहु रेखा का इतना असर भी नहीं होगा। और ये मनी ट्रायंगल आपका बड़ा है तो बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। और इतनी बड़ी भी राहु रेखा नहीं है कि जिससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। और 50 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ है आपके जीवन में। उसके बाद 56 के आसपास राहु रेखा है और यहाँ पर ऑफशूट भी भरपूर है। और 57 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है। और फिर लास्ट 61 के आसपास है और यहाँ पर भी बहुत सारे ऑफशूट है। और ये नियर एंड डियरर के पास भी ऑफशूट है, पर इन राहु रेखाओं में वो दब जाएगा। उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है, सारे ऑफशूट ही दिख रहे। तो ये 48 से 52 का पीरियड नेगेटिव रूप से आपको परेशान करेगा, यानी राहु रेखा सर पर असर करती है, नेगेटिव फीलिंग देती है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान भी जाता है, कभी कभी सेहत का भी प्रॉब्लम यानी हेल्थ से रिलेटेड इशू भी महिलाओं को देती है। और ये एक बड़ी राहु रेखा है आपके सेटलमेंट के पहले या उसके बाद, ये आपको थोड़ी ज़्यादा परेशान करेगी। हाँ, पर इतनी बड़ी तो नहीं है, ये जो आप झेल चुके हो पहले उतनी बड़ी तो नहीं है। अब आपकी फेट लाइन पर देखिए, एक कट यहाँ पर लगा। ये एज होगी 28-29 के आसपास। फिर छोटे छोटे आर्थिक नुकसान तो आपको गई है अप टू 32 तक। फिर यहाँ से एक लाइन चालू हुई और एक कट लगा 37 में। फिर 39 के आसपास, 40 के आसपास, 42 के आसपास, और एक कट यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ये यहाँ तक आपको आर्थिक नुकसान 43 तक तो जाएगा ही। ये आपको इतनी लाइनें आपको डिस्टर्ब कर रही है। उसके बाद ऐसा कोई माइनस पॉइंट आपके हाथ में नहीं दिख रहा है। ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। ये 48 के आसपास बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। ये 40 या 50 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा। ये एक छोटा सा नुकसान देगी 53 के आसपास। और यहाँ पर दूसरे व्यवसाय में, इन्वेस्टमेंट में, ये नुकसान देगी आपको 49 या 50 के आसपास। बाकी ऐसा कोई नुकसान आपके हाथ में आगे है नहीं। अब आपकी फेट लाइन को देखते हैं। अब इस कट के बाद ये मेरे हिसाब से 43 या 42 तक का ही कट है। इसके बाद आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है, आपकी इनकम भी जनरेट ज़्यादा होगी। फिर यहाँ पर 2 साल थोड़ी सी कम इनकम होगी, 2 से 3 साल, 56 से 59 तक। फिर वापस इनकम प्रॉपर रहेगी, पर इन्वेस्टमेंट द्वारा जो इनकम आएगी वो अलग आती ही रहेगी। ये पीरियड, आने वाला पीरियड आपके लिए काफ़ी उत्तम है। जो आप झेल चुके हो उतना अभी पेन नहीं है। हाँ, केवल ये राहु रेखा है, थोड़ा सा आपको परेशान करेगी बस। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।